आप में से जो भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं, जो भी रेलवे अप्रेंटिस में फॉर्म डाल चुके हैं या फिर जो भी अप्रेंटिस में फॉर्म डालना चाहते हैं या फिर जो आईटीआई कर रहे हैं, उनके मन में कभी न कभी कहीं न कहीं एक डाउट तो ज़रूर आता होगा कि क्या रेलवे अप्रेंटिस में रेलवे विभाग सरकारी क्वार्टर हमें रहने के लिए देता है? आखिर में कितने दिन के लिए हमें सरकारी क्वार्टर रहने के लिए देता है? तो इसी बात पे मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि आप में से न जाने कितने लोग जब हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि रेलवे में सरकारी क्वार्टर आखिर में मिलता है हमारे अप्रेंटिस के दौरान या नहीं। तो चलिए चलते हैं, देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। मैं कर रहा हूँ एनसीआर प्रयागराज से अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिसशिप का लगभग मेरा 3 मंथ कंप्लीट हो गया। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बताऊंगा कि रेलवे अप्रेंटिस में सरकारी क्वार्टर या मिला है या नहीं, मुझे मिला है या नहीं, या फिर मुझे मिला था या नहीं, ताकि आपको एक आइडिया तो लग पाए कि रेलवे अप्रेंटिस में सरकारी क्वार्टर मिलता है या नहीं, या फिर मिलता है तो कितने दिन के लिए मिलता है। तो चलिए चलते बताते हैं रेलवे अप्रेंटिस में सरकारी क्वार्टर मिलता है या नहीं। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अप्रेंटिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारी जानकारी आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले जब भी आपका रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन होगा तो वहां के जो फाइनल डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा डीआरएम ऑफिस, और डीआरएम ऑफिस में जब आपको फाइनल डीबी हो जाएगा तब उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। और ज्वाइनिंग ऐसे तत्काल नहीं हो जाता दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी प्रोसेस होता है। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन में ही लग जाता है आपको 10 से 15 दिन, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 10 दिन, कभी कभी 5 दिन, तो ऐसा कुछ आपको लग जाता है। अब ये 10 से 5 दिन का जो रहने का ठिकाना है, यानी कि इस दौरान हमें कहाँ रहने को मिलेगा, क्या रेलवे अप्रेंटिस में हमें सरकारी क्वार्टर खुद देगा या फिर हमें खुद व्यवस्था करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग मानी जाती है, यानी कि उसी दिन से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं, एक साथ ही नहीं कराया जाता। देखिए, जब सबका फाइनल, सबका आपका सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा एक साथ, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमें प्रयागराज डिवीज़न मिला, ऐसे ही पॉइंट मिलता है। किसी को सिक लाइन, किसी को सैलून लाइन, किसी को वर्कशॉप, किसी को स्टेशन, ऐसे ऐसे सभी को मिलता है। तो इसमें भी समय लगता है 10 से 5 दिन। इसमें भी जब सबका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है तो एक फ़ाइल निकलती है, उन लोगों सीडीओ ऑफिस की तरफ से जारी किया जाता है कि किसका पॉइंट कहाँ पर मिला। तो ये जब पॉइंट सबको जारी करने में 10 से 5 दिन लगता है, तो इसमें क्या होता है, रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे सीडीओ साहब बहुत अच्छे हैं रेलवे अप्रेंटिस में, जैसे कोई क्वार्टर खाली है सरकारी तो उसमें आपको रहने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर जो खाली नहीं है, अधिकतर तो नहीं ही मिलता, तो आपको नहीं मिलता, ये मैं एकदम क्लियर बात कर देता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं मिला था तो आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक रेलवे अप्रेंटिस ही हूँ, तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों हो चुकी है रात, मैं किसी कारणवश बारिश आ गई थी, इसीलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और अभी जाकर वीडियो को कंटिन्यू कर रहा था। तो मैं बता रहा था, आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सबके मन में एक डाउट होगा कि फाइनल सिलेक्शन के समय हमें रेलवे अप्रेंटिस में क्वार्टर सरकारी मिलता है कि नहीं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको रेलवे अप्रेंटिस में कुछ भी सरकारी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी सुविधा आपको सरकारी रेलवे अप्रेंटिस रूम को, अधिकतर रूम की मैं बात कर रहा हूँ, रूम आपको क्वार्टर सरकारी नहीं मिल गया, इसकी व्यवस्था आपको अलग करनी पड़ेगी। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई क्या होता है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होता था, बच्चे इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं। कोई 1000 किलोमीटर से दूर आता है, कोई 500 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर रोज़ अप डाउन करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो जाता। और जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है तो आपको पॉइंट मिलता है कि आपका किस जगह ड्यूटी लगा है, यानी कि सिक लाइन लगा, या स्टेशन पे लगा, या वर्कशॉप पे लगा, या सैलून में लगा, यानी कि कहाँ आपको लगा। ये चीज़ें बिना आपको पॉइंट अलॉट किए बिना ही आपको रूम लेने में थोड़ा दिक्कत होगी। मान लिया जाए आपने रूम ले लिया, मान लिया आप प्रयागराज से अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो आपने प्रयागराज में सीडीओ ऑफिस के पास रूम ले लिया, और आपका जब पॉइंट अलॉट हुआ तो वो 50 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर आपका ड्यूटी लग गया, क्योंकि वहाँ पर वर्कशॉप भी है, डिवीज़न भी है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग वो है, तो आपको थोड़ा रूम में दिक्कत होता है। अब मान लिया जाए आपको रहने के लिए कोई वहाँ पर सुविधा भी नहीं मिलेगी, और आपका फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा
तब भी आपको रूम नहीं दिया जाएगा। वहाँ के एसएससी अगर जो बहुत ही बेहतर हैं, बढ़िया हैं, आपको परेशानियों को समझ रहे हैं, आपको 2-4 दिनों के लिए सरकारी क्वार्टर वहाँ पर रहने के लिए दे दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केस में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं रेलवे अप्रेंटिस के दौरान झेला हूँ, सभी लोग के ऊपर में सीधे बात आई, जितने भी रेलवे अप्रेंटिस कर रहे थे उनको रूम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। ज़्यादातर जब तक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो गया और जब तक पॉइंट नहीं मिल गया। तो आप अपने मन में जो भी डाउट था आप निकाल दीजिएगा। रेलवे अप्रेंटिस में आने से पहले आपको रूम की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था आपको खुद करना पड़ेगी। जो स्टाइपेंड मिलता है आपको वजीफ़ा के तौर पर, हर महीना आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके खाते में डायरेक्ट। और यही सब जानकारी देना था। मैं इसलिए आपको ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना सहना पड़े रेलवे अप्रेंटिस से पहले, इसीलिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा चीज़ है रेलवे अप्रेंटिस, यूज़ कीजिए और 20% का कोटा आप पाइए और इसमें रेलवे ग्रुप डी में आपको बेहतर साबित होता है। और मैं नाइट में हूँ, वैसे नाइट ड्यूटी नहीं लगा है, लेकिन मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। जो मैं वीडियो बना रहा था वो 6 बजे बना रहा था वीडियो, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा रुक गया, मौसम हवा चल रही थी तो आवाज़ उतना क्लियर नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना आपको रात के समय बता दिया जाए। ये देख सकते हैं स्टेशन का खूबसूरत नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का आपका स्टेशन है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, क्योंकि ये चैनल मैंने अप्रेंटिस से रिलेटेड बनाया है। जो भी अप्रेंटिस में घटित होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और नए अदर कंटेंट से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।